मेरा नाम मुबश्शिर अली है। सर कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाज़े से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाज़े से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाज़े से करते थे। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। कंपोनेंट जो भी पैलर में लगे हुए हैं, बीपीएस पावर लाइन जॉइंट है, तो वो एक साइड तो बीप कर रहे हैं, पैलर में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड रीडिंग के साथ में वो हल्की सी उसमें बीप की आवाज आ रही है हर कंपोनेंट के ऊपर। जहां जहां बीपीएस पावर लाइन गई पूरी लाइन हम डिस्प्ले कनेक्ट किसी भी फोन में आप चेक करेंगे इसी तरीके से आपको मिलेगा। कुछ फोनों के अंदर आप देखेंगे तो चार्जिंग जैक जो होता है वो आपको इस तरीके से बहुत सारे फोनों में मिलेगा, जिसके अंदर आप यहाँ देखेंगे इसके 5 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 पिन होती है। जहाँ बैटरी लगाते हैं वहां पर आपको इस तरीके से 4 पॉइंट या 3 पॉइंट आप दिखाई देंगे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1 2 3 4। कुछ फोनों के अंदर बैटरी कनेक्टर पर आपको 3 पॉइंट दिखाई देंगे इस तरीके से, इस तरीके से 3 पॉइंट, 1 2 3। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, इनको कैसे जाना। सैमसंग के अंदर आप देखेंगे जो चार्जिंग जैक कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, उसके अंदर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 पिने होती हैं। अब पहले हम बात करते हैं बैटरी कनेक्टर के बारे में। जो बैटरी कनेक्टर आप देख रहे हैं यह आपको मिलता है, तो इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को आपको समझना है। तो हम यहाँ पे जो समझेंगे इसको कि जो बैटरी कनेक्टर है इसके अंदर एक पिन आपकी क्या रहती है, ये ग्राउंड होता है। ध्यान से समझना, हर तरीके के बोर्ड पे समझेंगे। ये जो देख रहे हैं इस कोने से, ये होता है आपका बैटरी का प्लस पॉइंट, ये होता है बैटरी का प्लस पॉइंट। जो बीच में जो मिडिल में जो है इसको बोलते हैं BSI। चार्जिंग की क्लास 3 दिन रहेगी आपकी लाइव, 2 से 3 दिन, 3 दिन तो रहेगी, जब ही क्लियर होगा अच्छे से। इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे BSI का मतलब क्या है? BSI का मतलब होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेट करना। जिनका भी माइक खुला है वो बंद कर लें। बैटरी स्टेटस इंडिकेट करना। यदि किसी भी फोन के अंदर 3 तरीके की BSI मिलती हैं, देखो कौन कौन सी। जो BSI की जो पिन है, या तो ये ग्राउंड से बीप करना चाहिए, ध्यान रखना, या तो ग्राउंड से जंपर करके देख सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जो BSI है इसके अंदर आपको कहीं से भी 10 किलो की रेजिस्टेंस उठानी है और यहाँ पे आपको लगाना है और इसको आप ग्राउंड कर देंगे, सॉल्यूशन हो जाता है। तो एक तो ग्राउंड मिलता है, कुछ फोनों में 10 किलो की रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड मिलती है। यदि इन दोनों से सॉल्यूशन नहीं होता है तो तीसरा क्या है, फोन के अंदर पावर IC जो होती है, BSI की जो लाइन होती है, तीसरा तरीका बता रहा हूँ। दो रेजिस्टेंस मिलती हैं इसमें इस तरीके से। इस रेजिस्टेंस के बाद ये लाइन पावर IC के अंदर जाती है और ये बीच में जो लाइन जाती है वो सेंस की होती है। ये जो लाइन होती है 1.8 LDO आता है, ये जो होता है BSI सेंस होता है, सेंस जिसे कहते हैं BSI सेंस। इस लाइन के अंदर यह चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो
इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे कि आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो आपको काम में आएगा कि 3 तरीके की बीएसआई होती है। इसके बाद आगे बात करते हैं, जिस फोन के अंदर 4 पिनें रहती हैं उसके अंदर क्या रहता है। जिस फोन के अंदर 4 पिनें आपको मिलेंगी उस फोन के अंदर जो बीएसआई या बैटरी कनेक्टर जो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये 4 पिनें हैं, आराम से समझना है। 3 दिन की क्लास रहेगी, 4 दिन की, बड़ा सेक्शन है, छोटा नहीं। यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या रहेगा कि एक पिन तो आपकी हो गई है ग्राउंड, एक रेजिस्टेंस के साथ, 8 से 10 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ में ग्राउंड होगा। इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइन है ये बैटरी का प्लस है, बची बीच में ये 2 पिन है, एक ये, एक ही। अब 2 पिन जो आप देख रहे हैं इनके नाम क्या होते हैं। इनके जो नाम रहते हैं, इसके नाम जो रहते हैं, एक का नाम तो होता है बैट थर्मल, एक होता है बैट आईडी, यानी कि बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल, ये इनके नाम होते हैं। थर्मल से क्या होता है, यदि थर्मल की लाइन खराब हो जाए तो इससे हुआ क्या, इससे फोन के अंदर हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम बनती है। बैटरी आईडी की लाइन खराब हो जाती है तो फोन के अंदर हैंग ऑन लोगो रीस्टार्ट की समस्या आ जाती है। इसके बाद आजकल के जो भी फोन आप देखेंगे, आजकल के जो भी फोन आप देखेंगे उनके अंदर बैटरी कनेक्टर आपको इस तरीके से मिलेगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अब जो बैटरी कनेक्टर जो आप देख रहे हैं इसमें, यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये बेसिक है, इसके बारे में नहीं पता है तो रिपेयरिंग करना मुश्किल रहेगा। इसके अंदर क्या रहता है, एक तो होता है इसमें बैटरी का प्लस, एक होता है आपका ये ग्राउंड, बीच में 2 पॉइंट बचे हैं, एक लाइन इससे जुड़ती है, इससे, और एक लाइन आपकी जुड़ती है इससे, जिस पर लिख रहा है ऑन। पहले किस एक चीज पे के लिए लिखा है खुलवाया है? आईडी, एक पे लिखा है ऑन। ऑन का मतलब होता है बैट ऑन, यानी कि बैटरी का थर्मल, थर्मल नाम से भी मिलेगा, बैट ऑन नाम से भी मिलेगा, एनटीसी नाम से भी मिलेगी थर्मल की लाइन। इसके बाद अब बात करते हैं हम चार्जिंग जैक की पिनों की। जहां भी आप चार्जिंग जैक की पिन देखेंगे किसी भी फोन के अंदर, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ एक बोर्ड के अंदर, जैसे आप यहाँ देखें, देखिए अब आप यहाँ पर देखिए, इनकी जो पिने हैं, टोटल पिने हैं इसमें 5, एक पिन तो इधर कोने से या इधर कोने से हो जाएगा ग्राउंड, एक हो जाता है प्लस, ये किसका प्लस है, चार्जिंग का, इसे बोलते हैं बी बस। इसके बराबर में जो होती है वो होती है डेटा माइनस, इसके बराबर में होता है डेटा प्लस, एक जो पिन बची है ये होती है आईडी, आईडी की पिन होती है। अब इनमें काम क्या रहता है, डेटा प्लस माइनस जो क्या करते हैं,
डेटा प्लस माइनस जो है आपके किसी भी फोन का फ्लैशिंग अनलॉकिंग के लिए यूज होती है, किसी भी फोन की फ्लैशिंग अनलॉकिंग के लिए यूज की जाती है। दूसरा, आईडी की जो लाइन है इसको खराब होने से क्या होगा, कोई भी पेन ड्राइव या कोई भी ओटीजी आप अलग से इसमें लगाते हैं तो वो काम इसके अंदर नहीं करेगी, ओटीजी काम इसमें नहीं करेगी। सैमसंग के अंदर या किसी के अंदर भी आपको चेक करना है तो इसी तरीके से चेक करना होगा, ये लाइनें जो होती हैं कैसे कैसे होती हैं। तो थोड़ा सा हम इसका सर्किट समझते हैं डायग्राम के साथ, जिससे कि आपको चार्जिंग सेक्शन समझने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया है उसी के बेस पे समझना है। यहाँ आप चार्जर लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, बैटरी कनेक्टर पर क्या होता है, एक दो तीन पॉइंट मैंने अभी आपको बताए थे, किसी में चार भी मिलेंगे, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, नाम सबके पता है। यहाँ चार्जर लगाते हैं, एक दो तीन चार पांच पिन, ये पांच पिनों में से एक ग्राउंड रहता है, ये होता है प्लस का। अब ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें। अब इसमें क्या रहेगा कि जो चार्जर का जो प्लस पॉइंट है ये कहाँ जाता है, चार्जिंग का जो प्लस पॉइंट है फोन के अंदर आईसी मिलती है, एक आईसी मिलती है आपको फोन के अंदर जिसे हम जानते हैं चार्जिंग आईसी के नाम से। पहले सर्किट समझना है, सर्किट के बाद ही आपको ट्रेसिंग समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। चार्जिंग आईसी से एक लाइन जो निकलती है या चार्जिंग के प्लस से जो निकलती है वो चार्जिंग आईसी तक जाती है। इस लाइन के अंदर आपको कुछ कंपोनेंट सीरीज और पैरेलल में मिलते हैं जो आपको बताए गए सीरीज पर। इस तरीके से पैरेलल सीरीज के हिसाब से ये कंपोनेंट आपको यहाँ मिलेंगे। इसके बाद बैटरी का जो प्लस पॉइंट होगा, बैटरी का प्लस पॉइंट ये कहाँ जाता है, ये चार्जिंग आईसी में जाता है। इस तरीके से ये ध्यान से समझो, बड़े ध्यान से, इसके बिना कुछ नहीं है। चार्जिंग का प्लस कहाँ जाएगा, चार्जिंग आईसी पे, बैटरी का प्लस कहाँ जाएगा, चार्जिंग, यानी कि दोनों चीजें चार्जिंग आईसी पे जा रही हैं। कुछ फोनों के अंदर क्या रहेगा, एक दो तीन चार चार्जिंग जैक, एक दो तीन चार पांच, ये प्लस पॉइंट। कुछ फोनों में क्या रहता है कि एक आईसी मिलती है जिसे हम जानते हैं ओबीपी के नाम से, ये चार्जिंग जैक से जुड़ी होती है, चार्जिंग जैक से जुड़ी रहती है। फोन के अंदर एक आईसी और होती है जिसे हम कहते हैं चार्जिंग आईसी या पीएमआईसी, दोनों में से कोई भी। तो बैटरी का जो प्लस पॉइंट होगा वो आपका जाएगा चार्जिंग आईसी या पावर आईसी के अंदर। लेकिन ओबीपी आईसी का आउटपुट जब निकलता है तो वो उसमें जाता है, किसमें, जिसमें बैटरी का प्लस जाता है, चार्जिंग आईसी में भी जाता है और पावर आईसी में, जिसके अंदर चार्जिंग का सर्किट इनबिल्ट है उसके अंदर जाएगा। अब इसमें रहता क्या है, देखो, चार्जिंग जैक की प्लस की बीप चेक करेंगे इस बोर्ड में तो यहाँ तक मिलेगी चार्जिंग आईसी तक। अब यहाँ समझना हर एक चीज को ध्यान से, चार्जिंग जैक के प्लस पॉइंट की बीप जब आप चेक करेंगे तो चार्जिंग आईसी में यहाँ तक मिलेगी जिसके अंदर ओबीपी नहीं है, और बैटरी का प्लस भी आपको यहाँ मिलेगा चार्जिंग आईसी तक।
लेकिन इस फोन के अंदर, जिस फोन के अंदर ओबीपी आईसी है, उस फोन के अंदर क्या रहेगा, चार्जिंग का प्लस ओबीपी आईसी के इनपुट तक मिलेगा, इसके आगे कहीं भी नहीं मिलेगी। ओबीपी आईसी के आउटपुट से चार्जिंग आईसी के इनपुट तक भी मिलेगा, और बैटरी का प्लस चार्जिंग आईसी भी। यानी कि इसमें भाग कितने हो गए, एक, दो, तीन। इसमें कितने हैं, एक, दो। ये दो भागों में काम कर रहा है और वो तीन भागों में काम कर रही है। इसके बाद दोनों के अंदर और क्या अंतर रहता है, जिसमें देखिए, जैसे ये बी बैट है, यानी बैटरी का प्लस। बैटरी का प्लस क्या होता है, फोन के अंदर जितनी भी आईसियां होती हैं, जैसे यहाँ मैं बना देता हूँ जगह जगह। जैसे मान लेते हैं ये आपका नेटवर्क आईसी, इधर मान लेते हैं आपका ऑडियो आईसी, इधर मान लेते हैं आपका लाइट आईसी। यानी कि इसमें बैटरी का प्लस जो जा रहा है वो इतनी आईसियों के लिए जा रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें भी आईसियां मिलेंगी ऐसे छोटी छोटी, एक, दो, तीन, इस तरीके से। इसमें बैटरी का प्लस नहीं जाएगा, इसमें क्या होगा, पावर आईसी चार्जिंग आईसी के पास एक कॉइल मिलती है, जिससे हम जानते हैं बीपीएच के नाम से। बीपीएच की जो कॉइल होती है, इससे सप्लाई यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी। दोनों के अंदर अंतर क्या है, उसके अंदर अंतर यह है कि बीपीएच सप्लाई जा रही है, जो बीपीएच है ये जा रही है पूरे, जो सप्लाई यानी कि जो सेक्शन हमारा 3.7 वोल्ट पे ऑन होगा, वो बीपीएच से ऑन हो रहा है। और दूसरे कुछ फोनों के अंदर बैटरी के प्लस से ऑन होगा। जो भी सेक्शन चलने चाहिए इतनी वोल्टेज पर, वह सप्लाइयाँ हमारी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जा रही है, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ में यहाँ आप देखेंगे कि जिसमें बीपीएच होती है, उसमें आपको एक छोटा सा कैपेसिटर जरूर मिलता है। एक तरफ कॉइल से कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ आईसी से कनेक्ट होता है। इसको बोलते हैं सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है चार्जिंग बोर्ड कैप। इसका मतलब होता है चार्जिंग बोर्ड कैपेसिटर। इसमें क्या रहता है, जब चार्जर आप लगाते हैं तो कैपेसिटर के इस वाले सिरे पर जो आईसी से कनेक्टेड है 8 वोल्ट मिलेंगे, और इस वाले सिरे पर वही मिलेंगे जो बीपीएच पे आने चाहिए। बैटरी लगी हो, चार्जर लगा हो तब भी। लेकिन चार्जर लगा है, बैटरी भी लगी है, तो एक तरफ आईसी वाली तरफ 8 वोल्टेज, दूसरी तरफ उसका हाफ वोल्ट। बोलिए, इतना समझ में आया सभी के। जी सर। जी सर, हाँ समझ में जी, आया। जी सर। जो पंजाब से हैं, कहाँ से हैं नए लोग जो जुड़े हैं, बताइए एक बार। जो अभी बताए हैं वो समझ में आया या नहीं। हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ, चलो अच्छी बात है। बाकी का तो मैं वीडियो दूंगा ही, वो 2-4 बार आपको देखनी है अच्छे से। जी सर। अब इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे जो बैटरी का प्लस पॉइंट है और जो चार्जिंग का 5 वोल्ट का प्लस पॉइंट है, ये कहाँ तक जाते हैं, बोर्ड के हिसाब से अलग अलग। चार्जिंग आईसी पे बीप करेगा, बैटरी का प्लस चार्जिंग आईसी पे बीप करेगा। कुछ फोनों में क्या रहेगा, बैटरी का प्लस चार्जिंग आईसी पे तो जाता ही है, लेकिन जिसमें ओबीपी आईसी होगी उसके अंदर 5 वोल्ट की लाइन आपकी डायरेक्ट ओबीपी में जाएगी, ओबीपी के बाद चार्जिंग में जाएगा। बस इतना अंतर इसमें मिलेगा।
सर इसमें स्लो चार्जिंग की समस्या अधिकतर कहाँ से बनती है? वो एम्पियर ना जाने की वजह से। वो कल आएगा स्लो चार्जिंग वाला टॉपिक। अब यहाँ पे इस तरीके से समझे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी मदरबोर्ड के अंदर। थोड़ा सा मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे या किसी भी बोर्ड में आप ढूंढते हैं, चेक करते हैं, तो आप चार्जिंग आईसी आंखों से देख के नहीं पहचान सकते कि चार्जिंग आईसी किधर है और कैसी है। जब आप 10-5 बोर्ड ट्रेस कर लेंगे जब ही आपकी समझ में आएगा कि चार्जिंग आईसी कौन सी है। जैसे अब आप यहाँ पे देख, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, अब इस पर समझते हैं। जैसे चार्जर कनेक्टर ये है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये बी बस जिस पे लिखा है, यानी कि 5 वोल्ट की लाइन है। चार्जर लगाने के बाद इस पर 5 वोल्ट आएगा। 5 वोल्ट इस पे आने के बाद ये आपके कहाँ जाएंगे, चार्जिंग आईसी पे इस तरीके से चला जाए। जो बैटरी का जो प्लस आप देख रहे हैं, यह सप्लाई आपकी यहाँ से होती हुई कुछ कंपोनेंट के बाद ये सप्लाई यहाँ से इस पर आ जाए। इसके पास एक कॉइल देखो, जो कि कॉइल देख रहे हैं, इसको कहते हैं बीपीएच की कॉइल, और ये आईसी के अंदर जुड़ी रहती है। इसके पास छोटा सा कैपेसिटर देख रहे हैं, जो कि इस तरीके से और आईसी से कनेक्ट है, और एक तरफ कॉइल से कनेक्टेड है, जिसे कहते हैं चार्जिंग बूथ कैप। इसे कहते हैं चार्जिंग बूथ कैपेसिटर। अब आप बीप की बात करें, मीटर से आप बीप चेक करेंगे, जैसे मैंने लाइन बताई है, इसी तरीके से हमें खोजना है। ये मैंने समझाया है, अभी खोजा नहीं है। जब हम खोजेंगे तो इसकी बीप यहाँ पे आनी चाहिए। अब कहाँ आनी चाहिए उसको देखते हैं। मीटर को बजर मोड पर लगाते हैं और ट्रेस करते हैं कि जो हमारी लाइन है वो यहाँ पे यह कहाँ पहुंच रही है। जैसे बताया है उसी तरीके से आपको देखने को लाइन जो है मिलेगी। मीटर बजर मोड पर लगाते हैं। कल इसकी और गहराई में चलेंगे और डिप में जाके चीजों को समझेंगे। देखिए, ये ग्राउंड है, ये बैटरी का प्लस है। ये पकड़ा डायोड पे है, इसके टेस्टिंग पॉइंट है दोनों। यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, और ये इस आईसी के अंदर ये जा रहा है। देखिए, ये यहाँ से आईसी के अंदर जा रहा है। अब बीबस की बात करें 5 वोल्ट की, तो ये जो देख रहे हैं बीबस की लाइन है, ग्राउंड नहीं है। देखिए, जैसा बता रहा था वैसा ही है। यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, इसके बाद आईसी के अंदर गए। ये जो आप देख रहे हैं इसका इधर ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है। ये चार्जिंग बूट कैप है जो आप देख रहे हैं, यह चार्जिंग बूट कैप है। तो किसी भी फोन में आपको चेक करना है तो आप इसी तरीके से ही चेक करेंगे कि चार्जिंग बूट कैप कहाँ है और किस तरीके से। देखिए, सर एक इसमें बोर्ड जो में और बीबस चेक है जो, करते हैं। हाँ, सर इस पर जैसे 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाए और फोन ऑन होना चाहिए, तो फोन को कैसे पता चलेगा कि मैं चार्ज पे लग चुका हूँ? वो लाइन अलग रहती है कि मैं चार्जिंग पर लग चुका हूँ। डाटा प्लस माइनस के साथ में रहते हैं कनेक्शन, और कुछ में रहता है VCDT के नाम से। BCDT, हाँ सर। अब यहाँ पे देखा हमने कि ये चार्जिंग के पॉइंट हैं, ये यहाँ बज रहा है, ये लाइन यहाँ से यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, आगे नहीं है क्योंकि ये OBP आईसी।
ओबीपी के बाद हम चेक करते हैं ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं है, तो यानी कि इसके अंदर से आ रहा है। इसको पकड़ेंगे, आईसी के पिन तक आपको ये लाइन मिलेगी। ये भी पा रहा है इसमें। बैटरी का प्लस आप चेक करेंगे, रेजिस्टेंस के माध्यम से इस पे जाए, ये जाना। जैसा अभी इस ड्राइंग में आपको बताया है, ट्रेस करके भी बताया है, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से ही आपको लाइन खोजनी पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग बताई थी, जैसे कि बी बस की लाइन कनेक्टर से होती हुई कहाँ जाती है, ओबीपी है तो ओबीपी आईसी के अंदर, इसके बाद कहीं नहीं मिलेगी, अभी चेक कराई थी बिल्कुल। इसके बाद ये लाइन आउटपुट में जब जाती है, यहाँ से निकल के कुछ कंपोनेंटों के बाद आईसी की पिन पर जाती है, 1 पे 2 पे 3 पे, वो अलग अलग रहती है। बैटरी का प्लस, जो बैटरी का प्लस पॉइंट है, यह सप्लाई आपकी यहाँ से होती है, टेस्टिंग पॉइंट के कंपोनेंटों के माध्यम से आईसी की पिन पर जाती है। जो अभी मैंने आपको बताया था, वीडियो आप पीछे जाकर देखिए, जरूर समझ में आएगा। और जैसा मैंने बताया उस तरीके से आप काम करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे। लेकिन जब तक जो मैं बता रहा हूँ आप करेंगे नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसके पास आप एक कॉइल देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं बीपीएच की कॉइल। कॉइल के साथ आप यहाँ देख रहे हैं कैपेसिटर कनेक्टेड है इस तरीके से, जो कि चार्जिंग बूट कैप जिसे हम कहते हैं।